नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल एनालिसिस के वीडियो में कहा था कि हम गैप डाउन के लिए वेट करेंगे और गैप डाउन जैसे ही 39,000 और 3900 के बीच में होगा तो वहाँ हम कोई निगेटिव कैंडल बनने की वेट करेंगे। तो पहले 5 मिनट में 39,000 के आसपास ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट में ही मार्केट 38,800 के आसपास गया और वहीं से एक बाउंस लिया, फिर से 39,100 तक। तो वहाँ 3900 के आसपास एक हमें बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल बनती हुई दिखी हमें। तो वहाँ हमने एग्जैक्टली यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि कहाँ हमने एग्जैक्टली ट्रेड लिया। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट दिया था कि यहाँ एक हैमर बन चुका है, इनवर्स हैमर बन चुका है। तो आपको भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डीमैट अकाउंट से अकाउंट ओपन कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो हम देखते हैं कि यहाँ कितना अच्छा हैमर बना हुआ था। आप ये देख सकते हैं कि एक हमें यहाँ हैमर बनता हुआ हमने देखा और उसके बाद हमें कितनी अच्छी सी यहाँ से मोमेंट मिल गई। तो 38,900 हम एग्जैक्ट 39,000 या 38,900 से 38,500 तक, मतलब हमें यहाँ 500-600 पॉइंट मिल गए यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमें ये मूवमेंट मिल गए। तो चलो अब दोस्तों देखते हैं कि कल के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो मतलब अब ये रेंज हो गई नैरो हो, तो चलिए आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जो मैंने यहाँ लगा ली है। तो ये रेंज नैरो हो रही है इसे। तो मुझे लगता है कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद एक हमें बहुत अच्छी मोमेंट मिल सकती है कल के लिए। तो जैसे ही इसी रेंज में ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन ऊपर के लिए क्रॉस कर देगा मार्केट, तो हम यहाँ एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। तो ऊपर की ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट आती है 38,850 या 38,820 के आसपास। 38,850 लेते हैं हम। तो जैसे ही ऊपर के लिए 38,850 क्रॉस कर देगा मार्केट, तो हम एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए 38,980, 39,200, 39,480, 420 सॉरी, और 39,600। ये हमारे कल के लिए ऊपर के टारगेट हो गए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। तो जैसे ही इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 38,500 नीचे के लिए क्रॉस करेगा या 38,400, तो मैं इसी रेंज को ऊपर लेता हूँ थोड़ी देर। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही ये लेवल नीचे के लिए क्रॉस कर देगा और ये लेवल है 38,480, जैसे ही नीचे क्रॉस कर देगा तो नीचे के लिए हमारे टारगेट हो गए 38,390, 38,220, 37,980 और 37,770। आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेकिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होना चाहिए और ये ऊपर के लिए रेंज होगी 38,850 और नीचे के लिए भी 38,480। इसी रेंज में ओपन होने के बाद हमें एक ऊपर या नीचे के साइड अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। 38,800 के आसपास गैप अप ओपन होने के बाद हमें थोड़ी देर देखना चाहिए, वहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए। मतलब 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी और दूसरी कैंडल उसके हाई ब्रेक किया, तो हमें यहाँ एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। या यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करना चाहिए, या यहाँ ओपन होने के बाद मतलब आज जैसे ही 5 मिनट यहाँ 38,850 के पास ओपन होने के बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनाएगा और फिर नीचे दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल यहाँ नीचे टच करने आई 38,800 को, तो हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं गैप अप ओपन होने के बाद। तो अब हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही 38,500, 400 के आसपास गैप डाउन होगा, 38,400 के आसपास, तो गैप डाउन के सिनारियो में हम कल के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो मार्केट आया है 41,700, 41,600, 700 से 38,400 तक आया है मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मूवमेंट हो गई, अराउंड 2600 पॉइंट, 2700 पॉइंट ये मूवमेंट हो गई पूरी। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ एक बाउंस के लिए वेट करना चाहिए, हमें एटलीस्ट यहाँ एक बाउंस तो मिलना चाहिए हमें।
छोटा सा मतलब 500-600 पॉइंट का तो बाउंस मिलना चाहिए हमें। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाउंस एटलीस्ट यहाँ तक तो 39,200 तक तो मिलना ही चाहिए, 39,200 तक। तो इसलिए हमें गैप डाउन के बाद हम पुट साइड के ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम कल के लिए कॉल साइड का वेट करेंगे। तो कल हम देख लेंगे कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होती है, आज इंटरनेशनल मार्केट कैसे क्लोज होते हैं, यूरोपियन मार्केट कैसे क्लोज होते हैं, उस पे भी हमारा बहुत कुछ डिपेंड होगा। तो चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ऐसा बना हुआ है। कैप डाउन के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया, पहले 5 मिनट का कैंडल नीचे आई और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ, और उसी के बाद लो ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छी सी मूवमेंट मिल गई। तो इसी रेंज में ये ट्रेंड लाइन दोनों आ रही है ऊपर से, ये वाली और ये वाली एक। तो इसी ट्रेंड लाइन में हम देखेंगे कि कल के लिए क्या हो सकता है। इसी ट्रेंड लाइन में ओपन होने के बाद हमें नीचे के साइड हमें एक मूवमेंट मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो ये मूवमेंट नीचे के साइड होगी हमें हमारी 16,980 के नीचे। 16,980 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर नीचे टारगेट नहीं होगी, क्योंकि हम कल के लिए एक बाउंस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट 1800 से मार्केट 16,980 तक आया, हमें अराउंड यहाँ 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट मूवमेंट मिल गई है बैंक निफ्टी में इन 15 डेज अराउंड। तो मैं आपको दिखाता हूँ, या 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ कि हमें कितनी मूवमेंट मिल गई है और कितने दिनों में मिल गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एक नीचे लेवल मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ कितनी अच्छी मूवमेंट मिल गई है। तो हम यहाँ एक एक्सपेक्ट करेंगे कि बाउंस का एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही नीचे 16,980 ब्रेक करेगा नीचे, तो हमारे पुट के साइड ट्रेड ओपन हो गए। 17,000 का एसएल लगाएंगे हम, और यहाँ एक हम पुट के साइड पोजीशन बना सकते हैं। और नीचे के साइड डाउन साइड हमारे टारगेट हो गए 16,940, 16,875, 16,750 और 16,660। आप ये लेवल नोट डाउन करके रखिए। ऐसा नहीं कि आपको मैंने बताया वही लेवल एग्जैक्ट आनी चाहिए या मिलने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ हमें वेट करना चाहिए कि जैसे ही 16,980 ब्रेक होगा तो 16,940 के आसपास क्या करता है आपको देखना चाहिए। वहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करना चाहिए, या जो स्मॉल ट्रेडर हो गए जिनका 1000-2000 प्रॉफिट इनफ होगा, तो उनको ना यहाँ मतलब उन्होंने 2 क्वांटिटी ली तो 1 क्वांटिटी यहाँ बुक करनी चाहिए, नेक्स्ट क्वांटिटी एसएल के साथ होल्ड करनी चाहिए, और एसएल मूव करना चाहिए अपने बाइंग प्राइस पे। तो आपको ये अपनी स्ट्रैटेजी आपको निकालनी पड़ेगी आप अपने आप के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर की साइड क्या हो सकता है। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 17,000 की, तो जैसे ही 17,150 की लेवल, 17,150 की लेवल है, 17,150 ऊपर के लिए क्रॉस होगा तो हम यहाँ एक कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो 17,150 के बाद हमारी कॉल साइड के लेवल हो गए 17,280, 17,350, 25, 17,325, 17,370, 17,415 और हमारी आखिरी लेवल है 17,470। 17,470 तक तो जाना चाहिए मुझे लगता है ए बाउंस, क्योंकि हमें एक बाउंस की ज़रूरत है और 17,400 के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ, क्योंकि नीचे आने के लिए भी वहाँ बहुत टाइम, मतलब मैं आपको 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ कि वहाँ कितनी टाइम रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था सॉरी, नीचे आने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे पूरा, मतलब यहाँ से सपोर्ट ही ले रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ ऊपर गए, यहाँ ऐसा नीचे, फाइनली ब्रेक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना रेजिस्टेंस आता, तो 17,300 से 400 तक, या 400 से सॉरी 17,400 से 500 तक एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा।
तो वहाँ तो हमारा एक बाउंस बनता है वहाँ तक। तो गैप अप होने के बाद तो हमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन गैप डाउन के बाद हमें देख सकते हैं कि जैसे ही 16,900 के आसपास गैप डाउन होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। फिर एक बार कहता हूँ कि हम पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि 16,900 के गैप डाउन ओपन होने के बाद हम एक कॉल की पोजीशन का ही सोचेंगे कल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर से आया, 1800 से 16,980 1100 पॉइंट आया है, बहुत कम दिनों में आया है, तो हमें एक बाउंस बनता है यहाँ मेरे ख्याल से। तो हम जैसे ही गैप डाउन होगा तो हम यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हम 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे और जैसे ही दूसरी कैंडल बनने लगेगी तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी और दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी, या कोई ऐसा हैमर बनेगा और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा, तो हमें यहाँ एक पोजीशन बना सकते हैं। या ऐसे न्यूट्रल कैंडल बनेगी गैप डाउन के बारे में और ऐसे दूसरी कैंडल ऊपर निकलेगी, तो हम यहाँ एक पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड। तो कॉल साइड हमें ऊपर के टारगेट वही होंगे जो 16,980 और 16,980 और हमारे ऊपर के टारगेट 17,160 हमारे ऊपर के टारगेट हो सकते हैं। तो हम कल के लिए कॉल की ही सोचेंगे, पुट की नहीं सोचेंगे हम। तो मैं खुद भी पुट नहीं लेने वाला हूँ कल। तो दोस्तों, आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा या आपको कुछ फ़ायदा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।